इससे पहले अमेरिका की ईरानी एटमी तंसीबात पर बमबारी, इसराइल की हिमायत में फर्दो, नेतन्ज और एस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फर्दो पर 30 टन धमाकाखेज मवाद गिराया गया, 30 टोमोहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जौहरी तंसीबात को हमले से पहले खाली करा लिया गया था। वहाँ कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बाइस बने। मशरिक़े वुस्ता में बड़ी जंग का खतरा, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका शामिल हो गया। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला, अमेरिकी सदर ने ट्वीट में हमले की तस्दीक की, कहा हमने ईरान में 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। फोर्दो, नतन्ज और इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। फोर्दो एटमी तंसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सदर सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान पर हमलों की मॉनिटरिंग की, जिसमें अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 6 अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। अमेरिकी बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। इसराइली मीडिया ने बताया फोर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया, 30 टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के जेरे जमीन जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुँचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बम की लंबाई 6 मीटर है, जो जमीन में 200 फीट की गहराई तक मार कर सकता है। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाला B-2 अमेरिकी तैयारा अमेरिकी फजाइया के सबसे जदीद तैयारों में से एक है। उसे तैयार करने वाली कंपनी का दावा है कि B-2 बमबार तैयारा 40,000 पाउंड यानी कि 18,000 किलोग्राम का पे लोड ले सकता है। अब अमन होगा या ईरान के लिए सानहा? अमेरिकी सदर की धमकी, हमले के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा फोर्दो, नतन्ज और इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। मकसद जौहरी अफजूदगी की सलाहियत खत्म करना था। अभी बहुत से अहदाफ रह गए हैं। तेजी से अमन ना हुआ तो मजीद हमले किए जाएंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखी तो खुद जंग में कूद पड़ा। सिहोनी रियासत पर हमारे हमले वाशिंगटन की दुश्मन पॉलिसियों का जवाब है। अमेरिकी हमला सबूत है कि इसराइली साजिश के पीछे उसका हाथ है। ईरानी कौम ने साबित कर दिया वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। पासदारा ने इनकलाब का अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अपने बयान में कहा कि जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। अब हमारे लिए बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के पास हमारे शदीद रद्द-ए-अमल से बचने की सलाहियत नहीं। जारे कुव्वतों को जवाब का इंतजार होना चाहिए जो उन्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। व्हाइट हाउस और तल अवीव की धमकियों से मरूब नहीं होंगे। ईरानी बहरिया ने आपना हरमज बंद करने की धमकी दे दी। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए कौमी सलामती कमीशन का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी जारहियत का सख्त जवाब देने का ऐलान। मीडिया ब्रीफिंग में कहा हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस के इस्तेमाल का हक रखते हैं। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। ईरानी वजीर खारजा का सदर पुतिन से मुशावरत के लिए आज रूस जाने का भी ऐलान। कहा अमरीका ने ईरानी अवाम के खिलाफ खतरनाक कार्रवाई का इर्तिकाब किया, पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अवाम से जंगे खत्म करने के वादे की खिलाफ वर्जी की। सलामती काउंसिल अमरीका को जवाब दे ठहराए। Suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. I'm going to Moscow this afternoon, and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran. The Islamic Republic of Iran calls on the Security Council to convene an emergency session to unequivocally condemn the criminal act of aggression by the United States against Iran and to hold the administration in Washington accountable for its violations of fundamental principles of United Nations Charter and of norms of international law.
ईरान से तवील मुद्दती तस्फिये पर बात करना चाहते हैं। ईरानी जोहरी प्रोग्राम के मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने पर काम करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ऐलान। कहा, खुफिया एजेंसी की मालूमात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर किया। नहीं लगता तनाज़ा किसी तवील जंग में तब्दील हो सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ी रेडलाइन है। मालूम नहीं सदर ट्रंप ने कब ईरान पर हमले का फैसला किया। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता।